श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। यहाँ हम सभी सुन रहे हैं श्रावण मास की पावन कथाएं। आज के श्रावण मास की कथा में आप सभी सुनेंगे शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस कथा को सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह कथा है उस समय की जब सृष्टि का आरंभ ही हुआ था, जब ना कोई देवता श्रेष्ठ था, ना कोई शक्ति प्रमुख थी। सभी देवगणों और देवों में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि कौन है वह महान देवता जिसके कारण यह पूरी सृष्टि चलती है। सृष्टि की रचना के बाद दो प्रमुख शक्तियां प्रकट हुई, एक पालक के रूप में भगवान विष्णु और सर्जक के रूप में ब्रह्मा जी। समय के साथ यह प्रश्न उठा कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ, सब मेरी रचना है। भगवान विष्णु बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, प्राणी मुझसे जीवन पाते हैं। धीरे धीरे तक तर्क विवाद और युद्ध में बदल गया। देवता चिंतित हो उठे, भयभीत हो उठे। तभी अचानक आकाश में एक चमकता हुआ अग्नि से जलता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसकी ना ऊंचाई दिखती थी ना गहराई। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे देवो, जो इस प्रकट हुए अग्नि स्तंभ का अंत खोज पाएगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। एक भी क्षण खोए बिना भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और उस स्तंभ की नींव की ओर चल पड़े। वे गहराई तक गए पर अंत नहीं मिला। थक कर उन्होंने हार स्वीकार कर ली। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ चले। ब्रह्मा जी ने भी प्रयत्न किया मगर वह अंत ना खोज पाए, लेकिन पुष्प केतु के रूप में झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने अंत देख लिया है, यह पुष्प साक्षी है। ब्रह्मा जी का झूठ सुनते ही आकाश कांप उठा और उसी अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनकी वाणी गर्जन करने लगी, मैं ही वह स्तंभ हूँ जो अनादि और अनंत है। मैं ही वह प्रकाश हूँ जो सबका आदि है। ना मेरा कोई जन्म है ना कोई मरण। ब्रह्मा, आप अपने आप को श्रेष्ठ मानने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इसी कारणवश आप इन लोकों में पूजनीय नहीं कहलाएंगे। यह अग्नि स्तंभ ही आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूज्य हुआ। यह प्रतीक है शिव की अनंतता का, शिव के न्याय का, शिव की सर्वोच्च सत्ता का, शिव के निराकार उपस्थिति का, हमारे भोले भंडारी भोलेनाथ का। यही कारण है कि शिवलिंग की ना कोई शुरुआत मानी जाती है ना इसका कोई अंत है, और भगवान शिव को कहा जाता है अनादि अनंत अविनाशी। जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव। इस श्रावण मास में इतने पर्व हैं कि हर पर्व का अलग ही महत्व है। आज अमावस्या के दिन आप सुन रहे हैं यह पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने से महादेव की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। आप सभी को दिशा स्पिरिचुअल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें।